जी, बघेल साहब, आप केंद्रीय नेतृत्व की अगर बात करें, वो आप पर लगातार भरोसा कर रहे हैं, इतने चुनाव लड़वाए, जहां मुश्किल में फंसते हैं वहां बघेल साहब सामने आते हैं, और आपकी जो कन्विंसिंग पावर यानी किसी को मनाने की शक्ति जो है बहुत मजबूत है। लेकिन ये बताइए कि जब पश्चिमी यूपी में बेंच की बात आती है, मेरठ का जिक्र होने लगता है, आगरा की बात है, तो ये अब वेस्टर्न यूपी आपकी तरफ देख रहा है बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से। मंत्रालय भी लगभग आपका है, और लगभग क्या, मंत्रालय तो आप ही का है, लेकिन अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? बड़ी चुनौती है। जरा भी मैंने लक्ष्मण रेखा लांघी तो प्रयागराज में कल पुतले जरूर फूकेंगे। हाँ, ये बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपकी महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से रोहित जी संवैधानिक स्थिति बताना चाहूँगा जी। लोगों को पढ़ना भी चाहिए। संवैधानिक स्थिति यह है कि किसी भी राज्य में, दुनिया के किसी भी, हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में अगर कोई खंडपीठ की मांग होती है या खुलेगी, तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश जी अपनी सहमति और प्रस्ताव उस राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को देंगे। जी। राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री यदि उससे सहमत होती हैं तो इसको हम लोग बड़ा टेक्निकल वर्ड बोलने जा रहा हूँ, एक कंप्लीट प्रपोजल जी भारत सरकार को भेजेगी और भारत सरकार स्वीकृत दे देगी। इस समय केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश का नहीं, हिंदुस्तान के जितने सूबे हैं, किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश का राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय होते हुए एक भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जी। अब मैं निजी विचार अपने व्यक्त कर रहा हूँ। तो अब इसका ये हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ प्रयागराज हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने चाहें जी, तो वो प्रस्ताव भेजें मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल के महोदय से। चूंकि पैसा स्टेट को खर्च करना है तो वो कंप्लीट प्रस्ताव है कि जमीन वो देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का वो पैसा वो देंगे, सारी चीज़ें वो देंगे। ऐसा कोई भी विचाराधीन नहीं है, तो मेरे सारा आंसर आपको आ गया। लेकिन मैं अपने निजी विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हूँ जी, और वो ये है कि ये भी एक अन्याय है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खंडपीठ नहीं है जी। तो न्याय करने का दायित्व किन पर है? 323, 504, 506, 147, 47, 49, 452 की धारा से लेकर 302 तक, मेड़ की नपाई से लेकर के और राम जन्मभूमि तक जी, जिनके कंधों पर ये न्याय करने का है। तो ये भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ एक अन्याय है। क्या अन्याय है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बल्कि मैं वहाँ से चलता हूँ सहारनपुर, उसकी विधानसभा नंबर 1 बेहट जी, ओके, वो हमारी एक है। तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, नोएडा, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, कासगंज, अब शामली। सहारनपुर से लगभग 750 किलोमीटर इलाहाबाद है, और पाकिस्तान का लाहौर हाई कोर्ट जी 300 किलोमीटर है। वाह, क्या बात है जी। हिमाचल का शिमला हाई कोर्ट, मुझे लगता है वहाँ से 150 किलोमीटर होगा। हाँ, बिल्कुल। राजस्थान का जयपुर हाई कोर्ट 250 दिल्ली और 350 किलोमीटर है। पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़, मुझे लगता है 150 किलोमीटर है। तो अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हाई कोर्ट एलीट क्लास के लिए नहीं है केवल जी। राकेश सचान जी बैठे हैं, एक विभाग को चला रहे हैं। अगर ये किसी को सस्पेंड करते हैं उसके बैड गवर्नेंस से या इनडिसिप्लिन से या लापरवाही से, हाई कोर्ट चला जाएगा। मैं भी यूपी में मिनिस्टर रहा हूँ और भारत सरकार में हूँ। 3 साल की हमारी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी थी। एक डॉक्टर के 8 दिन बाकी थे, तो मैंने कहा जब तक आदेश जाएगा, सामान बांधेगा, 3 साल हो जाएंगे। वो हाई कोर्ट चले गए। अब वो स्टैंडिंग काउंसिल भी भागते हुए गए। जज ने पूछा क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी का अनुपालन हुआ है? वो नहीं बताया उसने कि 8 दिन, जी नहीं हो पाया। क्या 3 साल हुए? नहीं हो पाया, स्टे कर दो। तो अगर आप सिपाही सस्पेंड होता है तो हाई कोर्ट जाता है, 2 भाइयों का ज़मीन का बंटवारा है तो हाई कोर्ट जाता है, बात बात पर हाई कोर्ट लोग जाते हैं, डीपीसी नहीं हो रही है तो लोग हाई कोर्ट जाते हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा तो हाई कोर्ट जा रहे हैं। कई बार जो कोर्ट का क्षेत्र नहीं है तो भी हाई कोर्ट जा रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि जब आदमी दूर जाता है, मैं इसको कई संदर्भ में भी कहूँगा, दूसरे राज्यों में भी, तो दूर जाता है तो उसको वहाँ रुकना पड़ता है, तो होटल का होता है, बोली के अनुसार फीस बढ़ जाती है। जी। जब पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाएगा तो यहाँ की बोली से, दूसरा पेइंग कैपेसिटी पश्चिम उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है तो फीस ज़्यादा हो जाती है। सफ़र कौन लोग करेंगे? अब वहाँ की बार को दिक्कत आएगी, तो सभी वकील उनके फोटोस्टेट और ये होटल्स, जी रिक्शे वाले, जी रेस्टोरेंट को फायदा होगा, यहाँ करोड़ों जनता को। सारे वकील भी नहीं, जो वेस्टर्न यूपी के प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे विल कम बैक जी। लेकिन आम आवाम को बहुत बड़ा फायदा होगा। ये मेरे अपने निजी विचार हैं, लेकिन जिस दिन भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हमें होगा तो निश्चित तौर से बनाया जाएगा। जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।